विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस बुक के प्लॉट, प्रेमिस, कैरेक्टर्स और एक स्पेशल चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद आई उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी बुक है ये? दिस इज़ द लॉस्ट सिंबल, डैन ब्राउन की बुक है। ये थर्ड बुक है रॉबर्ट लैंगडन सीरीज़ की। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ माय फर्स्ट बुक रिव्यू। ये बुक ऑनेस्टली मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई बिकॉज पहले दो बुक्स मैंने जो पढ़े, दैट इज़ एंजल्स एंड डीमंस और पेरिस वाली कौन सी थी, दा विंची कोड। हाँ, ये दोनों बुक्स पढ़ने के बाद आई थॉट थर्ड वाला बुक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, पर ये थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है, विच मतलब एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ मैं बिकॉज इस बुक में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप में साइंस में जाता है एंड आर्किटेक्चर में जाता है एंड उतना मेरे को उतना खास समझ में नहीं आया। आई वुड नॉट एक्चुअली रिकमेंड दिस बुक ऑनेस्टली। अगर बताओ तो आई वुड आस्क यू टू स्किप दिस बुक टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ठीक है, तो प्रेमिस की अगर मैं बात करूँ तो इमेजिन अ सुपर विलन जिसको हम ऐसी स्टोरी में डालेंगे जो एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न साइंस का मिक्सचर है एंड उसमें उसको एक सीक्रेट को ढूंढना है। तो एंशिएंट साइंस मतलब भगवत गीता लेवल साइंस वर्सेस अल्ट्रा मॉडर्न साइंस, जिसके बारे में हमने अभी तक सुना नहीं है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो साइंस। मतलब एकदम ऐसा बुकिश साइंस नहीं, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइंस दैट। तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक सुपर विलन है, वो एक सीक्रेट के पीछे पड़ा हुआ है एंड वो सीक्रेट अगर उसको मिल गया तो ही विल बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है। एंड उसके लिए काफ़ी रीज़नेबल है वो सीक्रेट को अचीव करना बिकॉज उसके पास पैसे, पावर, सब कुछ है, इंटेलिजेंस, नॉलेज सब है। बट देन वो सीक्रेट है उस तक पहुंचने के लिए ही हैव टू टैकल अ लॉट ऑफ स्टेप्स। जैसे कि फर्स्ट इज़ वो सीक्रेट को गार्ड करने के लिए एक सोसाइटी बनी हुई है एंड उस सोसाइटी के भी एकदम हाईएस्ट एक्लियंस में ही उसके बारे में नॉलेज है, तो उसको वो सब पता करना है। एंड देन वो सीक्रेट के जो स्टेप्स है वो सारे पजल है, दे आर ऑल रिडल विद सीक्रेट्स, ऐसा बोल सकते हैं। एंड वो सारे सीक्रेट्स एक जगह पे भी नहीं है, उसको एक सीक्रेट को इट इज़ लाइक अ ट्रेजर हंट। जैसे एक पीस पजल का किसी हीरो के पास है, दूसरा पीस एक फीमेल लीड के पास है, तीसरा पीस एक हिस्टोरियन के पास है। तो वो सारी चीज़ें अगर वो जॉट डाउन करेगा एंड अगर उसके पास इनफ नॉलेज है तो शायद वो सीक्रेट तक पहुंच पाएगा एंड उसके बाद ही हैज़ टू डिकोड दैट सीक्रेट एंड डिकोडिंग इज़ वेयर आवर हीरो कम्स इन, रॉबर्ट लैंगडन। तो आप देख सकते हो कि वो सीक्रेट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, दैट इज़ द स्टोरी। यस, तो अगर अब तक आपने सुना है तो आपको एक डिसेंट आइडिया हो गया होगा स्टोरी के बारे में। तो अगर आपको पढ़नी है तो आप अभी पढ़ो बिकॉज इसके बाद आई थिंक थोड़ा सा स्पॉइलर मैं बता सकता हूँ एंड वो जस्ट थोड़े से, वो ज़्यादा स्पॉइलर नहीं है बट कुछ लोगों को थोड़ा और पता करना होगा उनके लिए। तो ये कैरेक्टर स्केच है बेसिकली, कैरेक्टर स्केच ऑफ आवर सुपर विलन। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ही इज़ काइंड ऑफ हैंडसम, उसके पास पैसे है, ही हैज़ एवरीथिंग एंड ही इज़ बियॉन्ड ईविल से भी 2 कदम आगे है। तो दैट इज़ दैट। एंड तो अपना मेन एक्टर जो है, मेन हीरो रॉबर्ट लैंगडन, वो एक प्रोफेसर है हार्वर्ड में, विच मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो एक कॉमन मैन भी है, विच मीन्स कि वो कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, खाली इंटेलिजेंट है। एंड अगर उसको कोई सिचुएशन आ जाएगा, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट पैनिक होना रहता है, जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं मुझसे बिकॉज हम भी कॉमन मैन के जैसे पहला अपन पैनिक ही करते हैं, फिर वो अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करता है, थोड़ा कूल माइंड से सोचता है, तो उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चलती है एंड ये हर एक बुक में कॉमन है। तो दिस इज़ नॉट अ स्पॉइलर। तो हाँ, एंड अगर इसके फीमेल लीड की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है कैथरीन सॉलोमन एंड मैंने फीमेल लीड बोला, हीरोइन नहीं है। तो उसका कैरेक्टर इज़ वेयर एकदम अल्ट्रा मॉडर्न साइंस कम्स इन। शी डज एक्सपेरिमेंट्स, एकदम मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको पसंद आएंगे। एंड शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ नॉट मैरिड, शी इज़ इन हर लेट 30s, ये बोल सकता हूँ मैं। एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ पीटर सॉलोमन एंड
उसके पास भी एक पार्ट ऑफ पजल है जो अपने सुपर विलन को चाहिए। तो फाइनली लास्ट कैरेक्टर जो है, लास्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, वो पीटर सॉलोमन का है। वो एक हिस्टोरियन है, एरिस्टोक्रेटिक हिस्टोरियन, विच मीन्स कि उसके घर का पैसा है, फैमिली का पैसा है, फॉर्च्यून, एंड वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड उसके अराउंड स्टोरी घूम रही है। एंड इसका कैरेक्टर है वेयर एंशिएंट साइंस कम्स इन। तो जो भी मैंने बोला ना कि एंशिएंट साइंस मीट्स अल्ट्रा मॉडर्न साइंस, तो ये एंशिएंट साइंस को रिप्रेजेंट करता है स्टोरी में। या तो इस बुक का जो 4th पॉइंट है, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो ये था कि कैथरीन सॉलोमन का जो कैरेक्टर है वो मोनोटिक साइंस करके एक फील्ड पे काम कर रही है, एक फील्ड ऑफ साइंस है। उस फील्ड को शायद ही साइंस बोला जा सकता है, बिकॉज वो इतना डिफरेंट है साइंस से। इट इज़ वेरी रैडिकल येट वेरी एंशिएंट। तो उसमें ऐसा है कि शी डज वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सर्टन फैक्ट्स दैट हमको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो वन ऑफ दैट एग्जाम्पल मेरे को अच्छे से याद है, एंड आई थिंक ये बताऊंगा तो आपको शायद इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, जो कि है शी प्रूव्स दैट आवर थॉट, जो थॉट होता है माइंड का, इट हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ वेट। सो अभी आप अज्यूम करो कि यू आर कन्विंस्ड कि थॉट को एक वेट है, ठीक है। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। अगर मैं ये बुक है उसको नीचे फेंकूँगा तो इट विल फॉल, है ना। दैट इज़ बिकॉज ग्रेविटी इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ताकि ये नीचे गिरे। सो अगर थॉट को भी एक वेट है, देन इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स। तो बहुत सारे लोग जब साथ में एक ही थॉट पे अगर फोकस करेंगे, बहुत सारे थॉट्स अगर इस बुक को गिरने के लिए, ऐसा रखा है मैंने, गिरने के लिए फोर्स करेंगे बहुत सारे थॉट्स, इट विल एक्चुअली फॉल, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं इस बुक में बोले हैं जो शायद मेरे को पता नहीं थे, बट मैंने कहीं पर सुने, मेरे को याद थे। तो जैसे हम मिरेकल्स के बारे में सुनते हैं कि साईं बाबा ने पानी से दिया जलाया एंड स्टफ, ऑल दैट कैन हैपन इन रियल लाइफ। उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, दैट मिरेकल्स कैन एक्चुअली हैपन। तो एंड वन मोर पॉइंट, 1 मिनट। तो इसमें और एक पॉइंट, उसने छोटा एग्जांपल है, वन लाइनर है, कि उसने आइस बनाने के लिए शी पुट वाटर इनटू अ कंटेनर एंड शी पुट इट इन अ फ्रिज। व्हेन शी वाज पोरिंग द वाटर, वो एकदम कामली, मेडिटेटिवली जब ध्यान से पानी डाल रही थी ना, तो जो आइस बना उसका स्ट्रक्चर वॉज वेरी क्रिस्टलाइन। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा रहेगा ना, जैसे स्नो का सिंबल बनता है, वैसा सिंबल। जब वो एकदम गुस्से में उसने जब ये किया, शी वॉज नॉट इन अ राइट स्पेस ऑफ माइंड। तो जब उसने वो आइस क्यूब बनाया तो शी नोटिस्ड दैट वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं था, उसके अंदर क्रिस्टलाइन ही था, बट जो स्ट्रक्चर बना इट वॉज वेरी हैफिसर्ड, इतना क्लियर नहीं था। सो दिस एक्सप्लेन्स कि देर आर मैनी थिंग्स जो रिलीजियसली हमने सोचा था कि पॉसिबल है, बट साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, उसको इसने साइंटिफिकली पॉसिबल किया है। आई नो दिस इज, शायद आपको अच्छा लगेगा सुनकर। यू हैव टू रीड दिस बुक अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में। इफ़ यू आर दैट सम काइंड ऑफ पर्सन जिसको साइंस पसंद है, रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, सो यू हैव टू डेफिनेटली गिव दिस बुक अ ट्राई। सो मेरे को स्पॉयलर्स नहीं देने, पर एक और एग्जांपल है, अभी जस्ट याद आया, दैट एक आदमी था, उसने साइंस के लिए ही साइंड अ पेपर सेइंग दैट साइंस के लिए आई कैन डोनेट माई बॉडी। सो कैथरीन सॉलोमन ने एक अल्ट्रा मॉडर्न वेइंग स्केल बनाया, मतलब एकदम सील्ड वेइंग स्केल। उसमें एकदम 10 डेसिमल्स तक वेट मेजर होता है। इवन इफ वो आदमी अंदर एक ड्रॉप भी गिरता ना, छोटा पेपर भी रखते ना, तो उसका भी वेट दिख रहा था। सो वो आदमी अच्छे मेडिकल कंडीशन में नहीं था, एंड बिना ऑक्सीजन के उसको सांस नहीं आती थी, ठीक है। सो वो आदमी अंदर लेटा, एंड व्हेन ही वाज देयर उसका वेट सम 58 kg कुछ था, सम रैंडम नंबर अज्यूम। बट जैसे ही पास्ड अवे, बिकॉज अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एंड ही डोनेटेड हिज लाइफ टू साइंस, नॉट एक्सेप्टेबल, पर आफ्टर ही डाइड वो वेइंग स्केल पे वेट थोड़ा कम हो गया, सिग्निफिकेंटली कम हो गया।
एंड देर वॉज नो वे कि कुछ चीज़ उसकी बॉडी से गई है, बिकॉज 1 मिनट में उसकी जान चली गई. एंड देर वॉज सर्टन चेंज इन वेट. वॉट इज़ दैट वेट? इज दैट अ सोल? यू हैव टू रीड दिस बुक. तो वीडियो ख़त्म हो गई. एंड आपने अगर अब तक वीडियो देखी है ना, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड वीडियो पसंद नहीं आए तो फील फ्री टू डिसलाइक. सो या, बाय.